खुरूज के सफर में दोबारा खुश आमदी। हमने अभी मूसा का जलती हुई झाड़ी में खुदा से हैरत अंगेज मुलाकात देखी है। अब हम देखने वाले हैं कि खुदा मूसा को इस अजीम काम के लिए कैसे तैयार करता है। आज का हिस्सा हमें एक ताकतवर सच्चाई सिखाता है। जब खुदा हमें बुलाता है तो वो हमें तैयार भी करता है, चाहे हम खुद को नाअहल महसूस करें। आइए खुरूज 3:18 से 4:17 तक देखते हैं। खुदा ने अभी मूसा पर अपना अब जाहिर किया है और इसे बनी इसराइल को मिस्र से निकालने का मिशन दिया है। अब वो मंसूबा बंदी वाजे कर रहा है। सबसे पहले खुदा मूसा से कहता है कि वो इसराइल के बुजुर्गों को इकट्ठा करे और खुशखबरी सुनाए। खुरूज 3:16 में लिखा है, खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा मुझ पर जाहिर हुआ। खुदा आने वाले हालात को अल्फाज में नहीं बयान करता। वो मूसा को वाज़े तौर पर बताता है कि आगे आजमाइशें होंगे, फिरौन इतनी आसानी से कायल नहीं होगा, जबकि बुजुर्ग मूसा की बात सुनेंगे। लेकिन यही होता है, खुदा मूसा को यकीन दिलाता है कि वो जबरदस्त कुदरत से काम करेगा। वो कहता है, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्रियों को उन तमाम अजायब के जरिए मारूंगा जो मैं उनके दरमियान अंजाम दूंगा। इसके बाद वो तुम्हें जाने देगा, जैसा कि खुरूज 3:20 में लिखा है। मूसा खुदा की यकीन दहानियों के बावजूद अब भी हिचकिचाहट महसूस करता है। वो पूछता है, अगर वो मेरी बात ना माने या मेरी ना सुने तो क्या होगा? खुदा जवाब में मूसा को 3 मजिजाती निशानियां देता है। वो असा जो सांप बन जाता है, वो हाथ जो कोड़ी हो जाता है और फिर शिफा पा लेता है, वो पानी जो खून में तब्दील हो जाता है। ये निशानियां महज करतब नहीं थीं, ये खुदा की तख्लीक, बीमारी और सेहत और खुद अनासिर पर कुदरत को जाहिर करती थीं। लेकिन इससे बढ़कर ये किसी अजीम तर चीज की तरफ इशारा करती थीं। ये निशानियां मसीहा यानी यसु मसीह की आमद की पेश गोई कर रही थीं, जो मिस्र से खुरूज से भी बड़ी निजात लेकर आएगा। इन हैरत अंगेज निशानियों के बाद भी मूसा खुद को नाअहल महसूस करते हैं। वो कहते हैं, ए रब, अपने खादिम को मुआफ कर। मैं कभी फंसी नहीं रहा, मैं बोलने और जुबान के लिहाज से सुस्त हूं। खुरूज 4:10। क्या आप इससे जोड़ सकते हैं? मैं तो जरूर कर सकता हूं। कब महसूस करते हैं हम कि हम इस काम के लिए नाअहल हैं जिसके लिए खुदा हमें बुला रहा है? जब खुदा ने मुझे एक कम्युनिस्ट यूथ फेस्टिवल में, जहां 1 लाख दहरिए नौजवान मौजूद थे, इंजील का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा, तो मैं खुद को नाअहल महसूस कर रहा था। जब खुदा ने इनकलाब रोमानिया जाने और मसीह में आज़ादी की खुशखबरी सुनाने के लिए कहा, तो मुझे ऐसा करने की इजाज़त मिलेगी। ये मुतज़ाद हालात बार बार पेश आते रहे, लेकिन मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि खुदा मुझे ऐसे मौके पर रखता है जहां मैं नहीं कर सकता, मगर वो कर सकता है। मैं खुद को इस काम नाअहल महसूस कर रहा था। चैलेंजेस नाकाबिले उबूर लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल मूसा की तरह खुदा ने मुझे अपनी मौजूदगी और कुदरत का यकीन दिलाया। उसने ये वादा नहीं किया था कि ये आसान होगा, लेकिन इसने ये वादा किया था कि वो मेरे साथ होगा। और जानते हैं क्या हुआ? जो कुछ इसने मूसा के साथ किया, वही इसने हमारे साथ भी किया। वो अजीब तरीकों से जाहिर हुआ और हमने हजारों लोगों को यसू को जानते और उसकी पैरवी करते देखा। अब मूसा को खुदा के जवाब को सुने। ये मेरी पसंदीदा आयत में से एक है। बाइबल में इंसानों को उनके मुंह किसने दिए? कौन उन्हें बहरा या गूंगा बनाता है? कौन उन्हें बिनाई देता या नाबीना बनाता है? क्या ये मैं खुदावंद नहीं हूं? अब जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कैसे बोलो और तुम्हें सिखाऊंगा क्या कहना है। खुरूज 4:11 और 12। कितनी ताकतवर याद दहानी है। वो खुदा जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हमारी सलाहियतें दें और हाँ, हमारी कमजोरियां भी। ये वही खुदा है जो हमें अपने काम के लिए तैयार करने का वादा करता है। आखिरकार खुदा मूसा को एक साथी फराहम करता है।
उसका भाई हारून उसकी मदद के लिए होता है ताकि वो बात कर सके, और खुदा मूसा को लाठी की अहमियत याद दिलाता है। मजिजाती निशानियां दिखाने इस्तेमाल की जाएगी। तो हम इस हिस्से से क्या सीख सकते हैं? खुदा पहले से तैयार लोगों को नहीं बुलाता, वो लोगों को तैयार करता है। अपनी कमजोरी के एहसास को इस काम से पीछे हटने न दें जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। दूसरी बात, जब खुदा हमें कोई काम सौंपता है तो वो हमें इसे मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करता है। मूसा के लिए ये इसकी लाठी में मजिजाती निशानियां थीं। हमारे लिए ये मुख्तलिफ सलाहियतें या तोहफे हो सकते हैं। तीसरी बात, खुदा की तरफ से तैयारी दूसरे लोगों की शक्ल में आती है। जिस तरह इसने मूसा को हारून दिया, खुदा हमें भी अक्सर साथी, टीम के अरकान और रहनुमा फराहम करता है ताकि वो हमारे मिशन में हमारी मदद करें। और चौथी बात, हमारी कमजोरियां। ये मौके होते हैं कि खुदा की कुदरत हम में जाहिर हो। जब हम कमजोर होते हैं तभी उसकी ताकत सबसे ज्यादा नुमायां होती है। जैसे जैसे हम खुरूज की कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि खुदा किस तरह मूसा की हिचकिचाहट, कमजोरियों और सब कुछ के बावजूद अपने मकासद को पूरा करता है। याद रखें, वही खुदा जिसने मूसा को बुलाया और तैयार किया, आपको भी बुला रहा है और तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, खुदा आपको किस काम के लिए बुला रहा है और वो आपको इस काम के लिए किस तरह तैयार कर रहा है? खौफ आ कमजोरी के एहसासात को आपको पीछे न हटने दे। इस खुदा पर भरोसा करें जो वादा करता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।